अपनी हस्ती पर भरोसा करिए। आप अपने आप को जितना जानते हैं आप उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान हैं। अपना आकलन आप बड़ी हीनता में करते हैं, अंडर एस्टिमेशन। छोटे नहीं हैं आप, विश्वास करिए। उसी ऊंचे विश्वास को श्रद्धा भी कहते हैं। कि जाने दो जो जाता है, हम तब भी जी लेंगे और मौज में जिएंगे। और पक्का भरोसा है कि अगर किसी छोटी चीज को छोड़ेंगे तो कुछ ऊंचा, अच्छा और बड़ा ही मिलेगा। भरोसा पक्का है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? एक सही उपक्रम में शरीर को मौत आ जाएगी, यही होगा। वो भी बेहतर है एक क्षुद्र जीवन जीने से। और हमसे अस्तित्व की दुश्मनी है क्या कि खासकर हमें ही मौत आ जाएगी? मौत अगर हमें आएगी भी तो सबको आनी है। मैं ईमानदारी की जिंदगी जी करके बुरे से बुरा यह होगा कि मर जाऊंगा, तो क्या जो बेईमान है वो अमर बैठे हैं? मरना तो बेईमानों को भी है ना, मरना तो सब कायरों को भी है ना। या कायरता दिखा करके अमर हो जाते हो? आचार्य जी, हम मरने से नहीं डरते, हम तो कई तरीके के कष्टों से डरते हैं। और हम अपने ऊपर वाले कष्टों से भी नहीं डरते। आचार्य जी, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो मैं जीता ही नहीं हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम रखी हुई है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए आचार्य जी, इसलिए मैं झूठी जिंदगी जीता हूं। तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो इसमें तुम्हारे अपनों को भी क्या मिल रहा है? तुम्हारे जितने भी तर्क हैं एक कमजोर, झूठा, खोखला जीवन जीने के समर्थन में, वो सारे तर्क कितने बेबुनियाद हैं। ये भी अगर कहते हो कि डरी हुई कमजोर जिंदगी जी रहा हूं अपनों की खातिर, तो मुझे बताओ ना, अपनों को भी तुमने क्या दे दिया आज तक? अधिक से अधिक एक औसत जीवन। वो जो अपने हैं ना आपके, वो भी एक बहुत ऊंचे जीवन के अधिकारी हैं, हकदार हैं। और छोटी जिंदगी जी करके आप उन्हें भी कुछ नहीं दे पा रहे हो, आप उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो। कोई तर्क नहीं चलेगा, सब मिथ्या है। सच के खिलाफ कौन सा तर्क चल सकता है बताइए? बस एक चीज है जो मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता, कि झूठ के आगे भी जीवन है। मैं आपको प्रेरित कर सकता हूं कि झूठ छोड़ दो, लेकिन उसके आगे भी जीवन है और सुंदर, सच्चा, ऊंचा जीवन है, यह मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। आप मांगते हो गारंटी, बोलते हो हाँ ये सब छोड़ छाड़ देंगे, बेकार जीवन जी रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन गारंटी दीजिए कि इसके बाद कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो नहीं दे सकता। मैं तो बस आपको प्रेरित ही कर सकता हूं कि करके देखो, हो जाएगा। और पहले नहीं हो तुम कि मानव जाति में आप अचानक नए नए खड़े हुए हैं कि मैं अपनी सब झूठ को और कूड़े कचड़े को जलाऊंगा, मुझसे पहले तो किसी ने किया ही नहीं। आपसे पहले सैकड़ों हजारों लोगों ने ये किया है और वही हैं जो जिए हैं, और उन्हीं के नाम से आज मानवता जिंदा है। आप पहले नहीं है। सही और सच्चे रास्ते पर आपसे पहले हजारों लाखों लोग चल चुके हैं। तो ये भी मत कहिएगा कि हम ही तो रम खा हैं क्या, हम कैसे कर ले। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता माने
आप उनको जानते नहीं जिन्होंने किया, क्योंकि आप अच्छा साहित्य पढ़ते नहीं। आप बस देखते हो अपने गली मोहल्ले में, अपने सोसाइटी अपार्टमेंट में, आप देखते हो यहाँ तो सब ऐसे ही झूठे झूठे हैं, और फिर आपको तर्क भी यही दे दिया जाता है कि तुम ही आए बड़े फन्ने खा। देखो ताऊ जी की लड़की भी वही कर रही है जो हमने कहा, रीता भाभी की लड़की भी वही कर रही है जो सब करते हैं। तुम ही उड़न परी निकलोगी। आप कहिएगा हम ही नहीं निकल रहे हैं उड़न परी, हमसे पहले हजारों लाखों निकल चुके हैं, बस आपका अज्ञान इतना है कि अच्छे लोगों के बारे में आपको पता नहीं, आपको सब घटिया ही लोगों की जानकारी होती है, तो आपको लगता है सब घटिया ही है। अगर मुझे जानकारी में ही जो 100, 200, 1000 लोग हों, वो सब एक ही तरह के हों, तो मुझे क्या लगेगा, पूरी दुनिया इसी तरह की है ना। इसीलिए ऊंचा साहित्य पढ़ना चाहिए, ऊंची संगति रखनी चाहिए, ताकि आपको दिखता रहे कि नहीं बहुतों के साथ हुआ, सभी के साथ हो रहा है। जो भी कोई सही जीवन जीना चाहता है वो सफल हो रहा है, वो सब सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल होऊंगा। और गलत जगह जियोगे, गलत लोगों की संगति रखोगे। 256 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से 255 बिल्कुल एक ही तरह के हैं, हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, और बना दिए 2 फूल सुबह सुबह। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे तो वहां यही सुनने को मिलेगा कि संगति से अलग कुछ नहीं है, संगति से ऊंचा कुछ नहीं है। आपकी जैसी संगति आप वैसे ही हो जाओगे, उससे अलग आप नहीं हो सकते। और तुर्रा ये रहेगा कि आप कहोगे पूरी दुनिया ही ऐसी है। पूरी दुनिया वैसी नहीं है, पूरा इतिहास भी वैसा नहीं है, बस आप जिन लोगों को जानते हो वो वैसे हैं। तो अपने तर्कों को थोड़ा काबू में रखिए। डर इतनी केंद्रीय बीमारी है कि हमारे उच्चतम ग्रंथ भी ये नहीं कहते कि वो आपको मोक्ष दिलाने के लिए हैं, या वो आपके भीतर से मोह कम करने के लिए हैं, या क्रोध या काम कम करने के लिए हैं। वो भी ये कहते हैं कि वो आपके भीतर से डर कम करने के लिए हैं। हमारे चेहरों पे डर लिखा रहता है। किसी ने पूछा था मुझसे एक बार कि सुंदर किसको मानूं। मैंने कहा सिर्फ एक है उसका पैमाना, चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए। डर आपको बदसूरत बना देता है, फिर कितना भी मेकअप कर लीजिए। और जिसके चेहरे पर डर नहीं है वो सुंदर है। सौंदर्य की शायद इससे सटीक परिभाषा हो भी नहीं सकती। जहां डर नहीं है वहां सौंदर्य है। बड़े से बड़े खतरे के सामने, नुकसान की स्पष्ट संभावना के सामने भी आपका चेहरा चमकना चाहिए। मूर्ख लोग नहीं आएंगे आपको मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स देने, लेकिन आप जानेंगे। और जो भी कोई ढंग का इंसान होगा वो जानेगा कि आपसे ज्यादा उस पल में खूबसूरत कोई नहीं। किसी ने पूछा था मुझसे एक बार कि सुंदर किसको मानूं, जैसे सत्यम शिवम सुंदर।